अस्सलामुअलैकुम। आज की स्टोरी का टाइटल है लव एंड टाइम, प्यार और वक्त। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है, देयर वाज एन आइलैंड वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड। एक जज़ीरा था। आइलैंड जज़ीरे को कहते हैं, जज़ीरा उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। एक जज़ीरा था, वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड, जहाँ तमाम एहसासात रहते थे। लिव माने रहना, फीलिंग्स एहसासात, फीलिंग्स एहसासात, जहाँ तमाम एहसासात रहते थे। हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज एंड ऑल ऑफ द अदर्स इंक्लूडिंग लव, जहाँ खुशी, गम, नॉलेज इल्म या मालूमात, और दूसरे तमाम साथ ही प्यार के साथ ही प्यार भी, और दूसरे तमाम खुशी, गम और इल्म उस जज़ीरे पे रहते थे। वन डे, एक दिन, इट वाज अनाउंस्ड टू द फीलिंग्स दैट द आइलैंड वुड सिंक। एक दिन एहसासात को बताया गया या इत्तला दी गई कि आइलैंड की जज़ीरा वुड सिंक, डूब जाएगा। सिंक मान होता है गर्क होना, डूबना, कि जज़ीरा डूब जाएगा या तह में चला जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा। सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर लव। तो तमाम बनी हुई कश्तियाँ लेफ्ट चली गईं, एक्सेप्ट फॉर लव, सिवाय प्यार के। लव वाज द ओनली वन हु स्टेड, सिर्फ प्यार, लव वाज द ओनली वन, सिर्फ एक प्यार था जो रुका था। लव वांटेड टू होल्ड आउट until the last possible moment. Love wanted to hold out, रुकना चाहता था, until the last possible moment, आखिरी मुमकिन लम्हे तक लव रुकना चाहता था, ठहरना चाहता था। होल्ड आउट, रुका रहना। The island had almost sunk, जज़ीरा तकरीबन सूख गया था। लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, लव ने यानी प्यार ने मदद मांगने का फ़ैसला किया। डिसाइड माने होता है फैसला करना, आस्क फॉर हेल्प मदद मांगना। लव ने मदद मांगने का फ़ैसला किया। रिचनेस वाज पासिंग बाय लव, रिचनेस यानी दौलत, अमीरी, दौलत प्यार के करीब से गुज़र रही थी। इन अ ग्रांड बोट, एक अजीम, एक बड़ी कश्ती में। लव सेड, लव ने कहा, रिचनेस, दौलत, कैन यू टेक मी विद यू, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। रिचनेस आंसर्ड, नो आई कांट, दौलत ने जवाब दिया, नहीं, आई कांट टेक यू विथ मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। देयर इज़ ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, मेरी कश्ती में बहुत सारे या बहुत ज़्यादा सिल्वर, चांदी और सोने और चांदी हैं। देयर इज़ नो प्लेस हेयर फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस हेयर फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लव डिसाइडेड टू आस्क वैनिटी, who was also passing by in a beautiful vessel. लव ने
फैसला किया वैनिटी से पूछने का। वैनिटी कहते हैं गुरूर को, तकब्बुर को। हु वॉज आल्सो पासिंग बाई, जो करीब से गुजर रही थी। इन अ ब्यूटीफुल वेसल, एक खूबसूरत कश्ती में। वेसल माने भी होता है बोट, कश्ती जिसमें सामान लाद कर ले जाया जाता है, बड़ी कश्ती को कहते हैं। लव डिसाइडेड टू आस्क वैनिटी, लव ने वैनिटी से पूछने का फैसला किया। हु वॉज आल्सो पासिंग, वो भी करीब से गुजर रही थी। कौन? वैनिटी। इन अ ब्यूटीफुल वेसल, एक खूबसूरत कश्ती में, बोट में। वैनिटी प्लीज़ हेल्प मी, वैनिटी गुरूर या तकब्बुर, बराए कर मेरी मदद करो। आई कांट हेल्प यू लव, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लव, तकब्बुर, तकब्बुर बोल रहा है आई कांट हेल्प यू लव, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लव, यू आर ऑल वेट, तुम बहुत वज़नी हो। ऑल वेट यानी बहुत वज़न हो, तुम्हारा बहुत वज़न है। यू आर ऑल वेट एंड माइट डैमेज माई बोट, और माइट डैमेज माई बोट, मेरी कश्ती डैमेज भी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। वैनिटी आंसर्ड, वैनिटी ने जवाब दिया मेरी कश्ती ख़राब हो सकती है, तुम्हारा वज़न बहुत है। सैडनेस वाज क्लोज बाई, सो लव आस्क, सैडनेस यानी दुख या गम, गम भी करीब था। क्लोज बाई करीब था। सो तो लव ने पूछा, सैडनेस लेट मी गो विद यू, मुझे अपने साथ जाने दो, चलने दो। ओ लव, अरे प्यार, आई एम सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। दैट के आई नीड टू बी बाई माई सेल्फ, मेरी अपनी खुद ज़रूरत है। हैप्पीनेस पास्ड बाई लव, खुशी प्यार के करीब से गुजरी। टू भी, खुशी भी प्यार के करीब से गुजरी। बट शी वॉज सो हैप्पी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी। डैट के शी डिड नॉट इवन हेयर व्हेन लव कॉल्ड हर, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि ही शुड नॉट इवन हेयर, कि उसने सुना भी नहीं जब लव ने उसे बुलाया। सडनली देयर वॉज ए वॉइस, अचानक एक आवाज़ थी। कम लव, आओ प्यार, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। इट वॉज एन एल्डर, ये एक एल्डर था, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इट वॉज एन एल्डर, एक एल्डर था। एल्डर होता है बुज़ुर्ग, जो उम्र में बड़ा हो, एल्डर, उसको एल्डर बोलते हैं। इट वॉज एन एल्डर, ये एक एल्डर था। सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश। लव इवन फॉरगॉट टू आस्क एल्डर, लव इतना ज़्यादा खुश था कि उसने एल्डर से पूछना भूल गया वेयर दे वर गोइंग, कि वो कहाँ जा रहे थे। व्हेन दे अराइव्ड एट ड्राई लैंड, जब वो एक सूखी ज़मीन पर पहुँचे। व्हेन दे अराइव्ड एट ड्राई लैंड, जब वो एक सूखी जगह पर पहुँचे, ज़मीन पर पहुँचे। लैंड माने होता ज़मीन। जब वो एक सूखी ज़मीन पर पहुँचे, द एल्डर वेंट हिज ओन वे, विल्डर अपने रास्ते चली द एल्डर वेंट हिज ओन वे, एल्डर अपने रास्ते पर चला गया। रियलाइजिंग हाउ मच वाज ओड द एल्डर, एहसास करो
एहसास ने कितना रियलाइजिंग माने होता है एहसास, एहसास हाउ मच कितना ज़्यादा, ओड माने होता है ममनून व मशकूर, ओड ममनून मशकूर था द एल्डर का, एहसासात बहुत ज़्यादा एल्डर का ममनून व मशकूर था। लव आस्क द नॉलेज एन अदर एल्डर, नॉलेज एक एन अदर दूसरा एल्डर है। लव ने नॉलेज से पूछा जो एक दूसरा एल्डर एल्डर थी। हु हेल्प्ड मी, मेरी किसने मदद की। लव ने नॉलेज से पूछा जो एक दूसरा एल्डर था। हु हेल्प्ड मी, मेरी किसने मदद की। इट वॉज टाइम, नॉलेज आंसर्ड, ये टाइम था, ये वक्त था, नॉलेज ने जवाब दिया। टाइम आस्क लव, टाइम, लव ने कहा टाइम वक्त, बट वाई डिड टाइम हेल्प मी, लेकिन टाइम ने मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्माइल्ड विद डीप विजडम एंड आंसर, नॉलेज मुस्कुराया विद डीप विजडम, बहुत ही दानिशमंदी से और जवाब दिया। बिकॉज ओनली टाइम इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज़, क्योंकि सिर्फ टाइम समझने के काबिल है। हाउ वैल्यूएबल, कितनी कदर होती है, कितनी कदर, हाउ वैल्यूएबल लव, लव की कितनी कदर होती है, कदर है, सिर्फ टाइम ही समझने के काबिल है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि लव बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमें हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि वक्त कब करवट ले। अगर हम किसी के साथ प्यार और मोहब्बत एहसान के साथ एहसान करते हैं तो कभी वक्त पड़ने पर वो काम आ सकता है और उसको एहसास हो सकता है। तो लो, हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।